भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी ने विश्व को अन्न दिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, कीट रोग और घटती उत्पादकता ने किसानों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने जीनोम संपादन परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा जीनोम संपादित फसलों को साइट निर्देशित न्यूक्लियस के अंतर्गत रखा है, जिसमें पराजेनिक फसलों जैसे रोकथाम की आवश्यकता नहीं होती। फसलों के वांछित गुणों में सुधार हेतु जीनोम संपादन तकनीक का विश्व स्तर पर कई फसलों में उपयोग किया जा रहा है। वांछित जीनों में सटीक संशोधन से पौधों में जैविक तथा अजैविक तनावों से सुरक्षा मिलती है। साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। वाराणसी का भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान सब्जियों की उन्नत किस्मों के शोध और विकास का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर वैज्ञानिक जीनोम एडिटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जियों में जैसे मुख्यतः सबसे बड़ी किसान भाइयों की परेशानी है बीमारियों से। सबसे अधिक दवा इसी में छिड़की जाती है। जैसे टमाटर में गुरचा रोग आता है। गुरचा रोग अगर अपने सीवियर कंडीशन में पहुंचे तो 100% लॉस कर देता है। फ्रूटिंग एकदम नहीं मिलती, फल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई है। रेजिस्टेंट वैरायटी लेकिन कुछ दिन चलती है, फिर उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। होता क्या है, प्लांट के पौधे के अंदर जो ससेप्टेबल जीन होता है उसको ये वायरस यूटिलाइज करते हुए अपने को मल्टीप्लाई करते हुए सिम्टम्स कॉज कर देता है, जिससे फ्लावरिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, लॉस होता है, 60 to 100% का लॉस होता है। तो उसको देखते हुए हमारे साथी वैज्ञानिक हम लोग ने उसको रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए जीनोमेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसके अंदर ससेप्टेबल जो जीन है प्लांट के अंदर उसको हम हटा देंगे, म्यूटेट कर देंगे, और जिससे प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, पर्टिकुलरली लीफ कर्ल जिसे गुरचा रोग कहते हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन की तरफ भी बढ़ाएगा। उसी तरह चिली में तो मिर्चे में भी गुरचे रोग की बहुत बड़ी परेशानी है, और जीनोम एडिटिंग का टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम ससेप्टेबल जीन को हटाएंगे, और जिससे उनके भी प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंट पावर डेवलप होगा। इस परियोजना का उद्देश्य है ऐसी सब्जी किस्में विकसित करना जो अधिक उत्पादन दें और रोग प्रतिरोधी हों और किसानों की आय भी बढ़ाएं। जीनोम संपादन एक अत्याधुनिक तकनीक है जो फसलों के गुण धर्म में परिवर्तन बिना किसी अतिरिक्त जीन अथवा डीएनए के रूपांतरण द्वारा किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा फसलों में ही उपलब्ध जीनों को संपादित करके किया जाता है, जिससे ये पराजीनिक के अंतर्गत नहीं आता। जीनोम संपादित फसलें जीवों तथा पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित होती हैं। नवीनतम जीनोम संपादन तकनीक जीन नॉकआउट, जीन सक्रियण, जीन दमन, आरएनए और डीएनए पहचान आदि जैसे विविध अनुप्रयोगों के साथ डिजाइन करने में अधिक कुशल और सरल है। तकनीकी का उपयोग नई किस्मों को बनाने के लिए किया जा सकता है, जो पुरानी किस्मों से उत्कृष्ट होती हैं। जीनोम संपादन तकनीक में जलवायु प्रतिरोधी फसलें विकसित करने की भी क्षमता है, जो सूखे, अत्यधिक तापमान और मृदा लवणता को सहन कर सकती हैं। इसके अलावा ये तकनीक बागवानी फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा को भी बढ़ाती है और उन्हें आवश्यक उपलब्ध विटामिन, खनिज और अन्य लाभकारी यौगिकों से समृद्ध करती हैं। जीनोम एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक पौधों के जीनोम के भीतर कैंची द्वारा कट लगाकर दोषपूर्ण जीन को हटाते हैं या वांछित गुण वाले जीन को सक्रिय करते हैं। सबसे लोकप्रिय तकनीक है सबसे पहले वैज्ञानिक पौधों की कोशिकाओं में आवश्यक जीनोम एडिटिंग करते हैं। उसके बाद
टिश्यू कल्चर की मदद से नए पौधे तैयार होते हैं। लैब में तैयार सभी पौधों को नेट हाउस में संरक्षित किया जाता है। यहाँ के वैज्ञानिक समय समय पर इसकी देखरेख करते रहते हैं। टमाटर के पौधों में तैयार फल की विशेष सुरक्षा करनी पड़ती है। इसकी सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक इसको कॉटन से ढक कर रखते हैं। एंड हम पहले क्या करते कि हम कुछ बेस्ट डिसीज़ फ्री और यील्ड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम सेलेक्ट करते हैं एंड दिस डिसाइरेबल कैरेक्टर्स को हम क्रॉस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द बेस्ट 2 पेरेंट्स। तो हम 2 प्योर पेरेंट्स को सेलेक्ट करके विच विल बी हेल्दी, और उसमें से हम इमैस्कुलेशन करते हैं। इमैस्कुलेशन मीन्स जस्ट रिमूवल ऑफ एंथर्स, दैट इज मेल पोर्शन को हम निकाल देते हैं बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस मीन्स फ्लावर ओपनिंग। फ्लावर ओपनिंग के 1 दिन के पहले हम एंथर को रिमूव करते हैं एंड दैट विल बी डन इन द इवनिंग टाइम पे हम 4 to 6 PM पे हम करते हैं। एंड आफ्टर दैट उसको हम ऐसे हम कवर करते हैं फॉर दैट टू फर्दर कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंड फॉरेन पॉलेंस को रिमूव करने के लिए हम इसको कॉटन से कवर करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ हम क्या करते हैं कि इसी जो डिज़ायरेबल पॉलन को विल स्प्रेड इनटू द फीमेल प्लांट। नेट हाउस में तैयार बीज किसानों तक भेजे जाते हैं। ये पौधे जब खेतों में लगाए जाते हैं तो वैज्ञानिक देखते हैं कि उनमें किस तरह की विशेषताएं आई हैं। जीनोम एडिटिंग से तैयार पौधे अधिक पौष्टिक हो सकते हैं। जैसे टमाटर में विटामिन सी और लाइकोपिन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इनसे रोपणीयता, जल उपयोग, दक्षता और जड़ संरचनाओं में सुधार होगा। ऐसी अद्भुत तकनीक की क्षमता का दोहन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने सब्जी फसलों में जीनोम संपादन पर एक समर्पित परियोजना शुरू की है। ये परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित उपयोजना बागवानी फसलों में जीनोम संपादन के माध्यम से जलवायु लचीलापन सक्षम करना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक हिस्सा है। परियोजना के अंतर्गत यहाँ 4 फसलों यानी टमाटर, मिर्च, खीरा और खरबूज पर काम किया जा रहा है। टमाटर सोलेनेसी कुल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसका उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही जैविक तथा अजैविक तनाव द्वारा प्रभावित होता है। जैविक तनाव मुख्य रूप से विषाणु, जीवाणु तथा कवक से होते हैं, जबकि अजैविक तनाव सूखा, बाढ़, तापमान और लवणता आदि से होता है। विषाणु, जो कि टमाटर में मुख्यतः गुर्चा रोग उत्पन्न करता है, टमाटर के उत्पादन को 20 से 100% तक की कमी कर सकता है। टमाटर में विषाणु जनित रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए जीनोम संपादन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है। इसी तरह फ्यूसेरियम विल्ट, जो कि एक कवक या फफूंद जनित बीमारी है, जो टमाटर के उत्पादन में 30 से 80% कमी करता है। इस रोग के लिए भी जीनोम संपादन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर में कुछ ऐसे जीनों को भी चिह्नित करके संपादित किया जा रहा है जिनसे टमाटर में बहुरोग, जैविक तथा अजैविक से बचाव के लिए प्रतिरोधकता विकसित किया जा सकेगा। टमाटर में गुणवत्ता सुधार, जैसे कि उच्च लाइकोपिन और संपूर्ण घुलनशील शर्करा हेतु भी जीनोम संपादन किया जा रहा है। टमाटर की तरह मिर्च भी सोलेनेसी कुल का महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल में भी विषाणु जनित गुर्चा रोग की बहुतायत समस्या होती है, जिससे फसल के उत्पादन में 30 से 100% तक कमी होती है।
मिर्च में गुर्चा रोग प्रतिरोधकता विकसित करने हेतु जीनोम संपादन किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ मिर्च की और किस्में भी विकसित की जा रही हैं, जिनकी गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। के बारे में भी हमारे यहाँ जीनोम एडिटिंग का कार्य चल रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं वायरसेस का है, चिली लीफ कर्ल होता है, एंथ्रेक्नोज भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि फ्रूट्स में उसका होता है, पौधे में होता है। तो इन दोनों समस्याओं से निजात पाने के लिए उसका एक विशेष जो जीन होता है उसमें हम थोड़ा एडिटिंग करते हैं, मतलब कि पौधे के जीन में ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम बाहर से कोई जीन नहीं लाते हैं, उसमें हम थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके हम अलग पौधे तैयार करते हैं। फिर उस पौधे को नेट हाउस में लाते हैं। नेट हाउस में लाने के बाद उसका अलग सीक्वेंस लेवल से लेकर के उसका फल का, उसका फ्रूट का हम अलग अलग जांच करते हैं। सब में अगर अच्छा पाया जाता है, उसमें अगर रोग वो नहीं होता है, फिर उसका सीड हम बनाते हैं। बीज को लेकर के फिर हम खेत में जाते हैं। खेत में ले जाने के लिए एक अलग अलग भारत सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है। उस प्रक्रिया के तहत हमको बाहर ले जाना पड़ता है। जब तक वो बाहर नहीं जाता उससे पहले हमें नेट हाउस के अंदर ही उसको लगाना होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लगा करके जांच करना होता है कि उसमें पूरा गुण वो है कि नहीं है। अगर पौधा सही पाया जाता है फिर उसका हम ज़्यादातर बीज का उत्पादन करके हम किसान भाइयों के लिए उस बीज को हम बनाते हैं, बना करके हम आगे भविष्य में ले जाएंगे। खीरा कुकुरबिटेसी कुल का एक महत्वपूर्ण फसल है और इसमें कवक या फफूंद जनित पाउडरी मिल्ड्यू की बहुत समस्या होती है, जो कि फसल उत्पादन को 40 से 70% तक कम कर देता है। इस रोग के लिए भी जीनोम संपादन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है। इसके साथ साथ खीरे में बहुरोग या तनाव प्रतिरोधकता हेतु उत्तरदायी जीन को चिह्नित करके उसका संपादन किया जा रहा है, जिससे बहुरोग या तनाव प्रतिरोधकता विकसित किया जा सकेगा। तो अभी हम खीरे के ग्लास हाउस के में खड़े हैं, खीरे के पौधे लगे हुए हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत जीनोम एडिटिंग के अंतर्गत हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं परियोजना के अंतर्गत, खीरे में एक बहुत बड़ा फंगस का इशू है, पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है, जो सफ़ेद रंग का फफूंदी की तरह दिखता है, पाउडर पे फैल जाता है और जो प्रोडक्शन में बहुत बड़ा नुकसान करता है किसानों को, भाइयों को भी, और ये एक समस्या है। तो इसको एक निजात पाने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी ब्रीडर द्वारा तैयार किया जाता है। उसी तरह जीनोम एडिटिंग में हमने इसमें एक ससेप्टेबल जीन आइडेंटिफाई किया है हमारी लैब ने, और रिपोर्टेड भी है ससेप्टेबल जीन। उस ससेप्टेबल जीन को हम लोग इसको म्यूटेट मतलब कि इसको साइलेंस कर देते हैं, रोक देते हैं उसको फर्दर एक्टिविटी करने के लिए। तो जीनोम एडिटिंग के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर एमोलो 8 को हम म्यूटेट कर दे रहे हैं, जिससे इस पौधे के अंदर, खीरा के पौधे के अंदर उस प्रति रोग के प्रति लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है और जिसके रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। खीरे की तरह ही खरबूज भी कुकुरबिटेसी कुल का एक महत्वपूर्ण फसल है। तुड़ाई उपरांत खरबूज का कम सेल्फ लाइफ होना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे खरबूज जल्दी खराब हो जाता है और इसका लंबी दूरी के लिए परिवहन भी प्रभावित होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए जीन को चिह्नित करके संपादित किया जा रहा है, जिससे खरबूज की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप खरबूज का अधिक समय के लिए भंडारण तथा लंबी दूरी हेतु परिवहन सुगम होगा। अपने संस्थान में जीनोम एडिटिंग या जीनोम संपादन का जो प्रोजेक्ट चलता है, इसमें हम खरबूजा के जीनोम संपादन का जो भाग है वो देखता हूँ। खरबूजा में आमतौर में जो भंडारण का व्यवस्था है, भंडारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्लाइमेटिक फूड होने के नाते इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो इसका स्टोरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें जीनोम संपादन कर रहे हैं। साथ में हम लोग इसका जो पकने का प्रक्रिया है, इसको थोड़ा धीमी करने के लिए भी हम लोग जीनोम संपादन का काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, खरबूजा का जो पकने का जो रेट है, राइपनिंग रेट है, ये धीरे होगा और इससे किसानों को फ़ायदा होगा। और ये छोड़ के भी जो आपका स्टोरेबिलिटी है, स्टोरेबिलिटी भी इसके हम लोग जीनोम संपादन के थ्रू बढ़ा सकते हैं, जिससे
किसानों को फायदा होगा। इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी सब्जी फसलों में जीनोम संपादन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ जीनोम संपादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एक अलग इकाई विकसित करने की प्रक्रिया में है। जीनोम एडिटिंग सिर्फ सब्जियों तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में ये तकनीक अनाज, दाल और फलों पर भी लागू की जा सकेगी। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन साथ ही जरूरी है वैज्ञानिक पारदर्शिता, नीति निर्माताओं का सहयोग और समाज की जागरूकता। वाराणसी की धरती से उठी ये नई तकनीक आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भोजन और किसानों को समृद्ध भविष्य देने का वादा करती है। यही है जीनोम एडिटिंग, कृषि का नया भविष्य। ये प्रोजेक्ट सिर्फ जीन नहीं सुधार रहा, ये किसानों की दुनिया, पौष्टिकता और भविष्य को बेहतर बना रहा है। ये कहानी है विज्ञान, खेत और मानवता की समृद्धि की।